आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चुनावी मौसम में प्रचार प्रसार की आड़ में राजनीतिक दल विवादित बयानों की छड़ी लगा रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर बैन लगाने का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। अपने विवादित बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे नेताओं को चुनाव आयोग चुनाव प्रचार से बैन कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती पर बैन लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को भी चुनाव आयोग ने 72 घंटों के लिए बैन कर दिया था। बैन हटने के बाद गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये इल्जाम लगाया है कि उनका बस चले तो वो मुझे गोली से मरवा दें। आजम खान ने एक बार फिर अपने बयान से चुनावी मौसम में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग की पाबंदी हटने के बाद आजम खान ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आजम खान ने भाषण देते हुए अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए मशहूर आजम खान की आंखें भी नम हो गई। आजम खान ने रामपुर की जनता से भीगी आंखों में कहा है कि उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी और देशद्रोही हो। इसी के साथ रामपुर से गठबंधन उम्मीदवार ने कहा है कि उनके साथ वो सलूक हो रहा है जो डाकू सुल्ताना के साथ भी नहीं हुआ। ये बात तो जग जाहिर है कि आजम खान जब बोलने पर आते हैं तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। उनके शब्दों के बाणों से तो राजनीति का हर शख्स, और बात जब केंद्र और प्रदेश सरकार की हो तो आजम खान के तीर निशाने पर ही लगते हैं। इस बार भी आजम खान ने अपने बयानों से बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का बस चले तो वो उन्हें गोलियों से छलनी करवा दे। आजम खान लोगों की नब्ज पकड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने रामपुर की जनता के सामने मानो अपना दिल खोलकर रख दिया हो। उन्होंने नम आंखों से कहा है कि 72 घंटों की पाबंदी के बीच उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से भी मिलने नहीं दिया गया। रोते हुए आजम खान ने कहा है कि उनकी वजह से गरीब लोग सताए जा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर ये चुनाव लोगों की जान की कीमत पर लड़ा जा रहा है तो इसे खारिज ही कर दिया जाए। वो ऐसे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं जिसे आम जनता की जान पर खेलकर लड़ा जा रहा हो। इस चुनाव की जरूरत ही नहीं है, इस नाटक की जरूरत नहीं है। मुझे मारकर किस्सा खत्म करो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो पिछले 40 सालों से रामपुर के लोगों की वकालत कर रहे हैं और वो यहाँ के लोगों का जज्बा जानते हैं, और उनके ये आंसू किसी डर के नहीं बल्कि लोगों के प्यार और मोहब्बत के हैं। मुझे पैसा और शोहरत की भूख नहीं है। इसी के साथ बीजेपी के धर्म पर बांटने वाली रणनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को इतना भी मत बांटो कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी से नजरें ना मिला सको और किसी के घर ना जा सको। आजम खान की जयाप्रदा को लेकर दिए अश्लील बयान को लेकर आजम खान और समाजवादी पार्टी की आलोचना करने के बाद बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही थी। बीजेपी प्रत्याशी भी कह रहे थे कि उनके विवादित बयान का जनता मतदान के जरिए जवाब देगी, लेकिन आजम खान ने अपने आंसुओं से सारी बाजी एक बार फिर बदलने पर मजबूर कर दी है। आजम खान न जाने कितने सालों से समाजवादी पार्टी को रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में प्रतिनिधित्व करते आए हैं। ऐसे में आजम खान से अच्छी ये बात कोई नहीं जानता कि रामपुर की जनता को कैसे लुभाना है, और इस बात से जनता एकदम उनके पाले में आती है। आजम खान के इस दाव के बाद तो लगता है बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा को रामपुर की जनता को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो इन दोनों उम्मीदवारों के बीच की ये जुबानी जंग इस सीट की लड़ाई को और दिलचस्प बना रही है। फिलहाल की इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।